नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस बिंदु से कहीं ना कहीं पेपर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के बारे में बात करते हैं। 2021 में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे है क्या। पहले हम इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं 8 हैं, उनमें हम चर्चा करते हैं। इसको पहले कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को किसके द्वारा पेश किया गया था। जो ये पेश किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे 29 जनवरी 2021 को संसद में इसे पेश किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मंत्री द्वारा इसे पेश किया गया था। वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे पेश किया गया था। और किस तिथि को क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों ये 29 जनवरी 2021 को ये सदन में संसद में पेश किया गया था। अब बात करते हैं इससे अगले बिंदु की। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके अंतर्गत जो रहे इस आर्थिक सर्वेक्षण के रिलेटेड, तो वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। और इनके मार्गदर्शन में ये आर्थिक मामलों के विभाग के ये DEA ये रहे हैं। और ये एक तरीके से हम ये कहें अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा इसे तैयार किया गया है। अब देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण की यदि हम बात करें वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड रहता है। तो अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं या कहें विद्वान होते हैं उनके ये देख रेख में इसे तैयार किया जाता है। और यदि कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसके मुख्य सलाहकार कौन थे आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के, तो वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये रहे। और ये किसके मार्गदर्शन पर ये निर्मित हुई थी। जो आर्थिक मामलों के जो विभाग होते हैं जिसे DEA कहते हैं, ये जो अर्थशास्त्र के प्रभाग द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आर्थिक समीक्षा क्या है। 2020 और 21 के जो प्रमुख विषय रहे हैं उसके जो प्रमुख विषय रहे हैं जीवन व आजीविका की सुरक्षा, इसका मेन बिंदु ये रहा है। ठीक है, जीवन व आजीविका इसका प्रमुख बिंदु इसके अंतर्गत ही रहा है। अब बात करते हैं, आपको ये समझना होगा कि आर्थिक समीक्षा क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, यदि मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के बारे में बात करूं तो उससे पूर्व हमें क्या है आर्थिक समीक्षा, इसके बारे में समझना होगा। देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है जिसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति व मुद्दे की समीक्षा की जाती। देखिए, मैं आर्थिक सर्वेक्षण की यदि मैं बात करूं तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और वर्ष भर, एक वर्ष के अंतर्गत अगर हम बात करें 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की यदि हम बात करें, पूरे 12 महीने का यदि हम अंतराल देखें तो उसके अंदर का पिछले 12 महीनों में देश ने किस प्रकार से प्रगति करी और उसमें किस प्रकार से उतार चढ़ाव आए, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे, इसकी समीक्षा इसके अंतर्गत की जाती है। अगर हम इससे पूर्व की हम बात करें, पहला आर्थिक सर्वेक्षण की यदि हम बात करें कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1950 से 51 के बीच ये पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जब आज़ादी के पश्चात 1950 से 1951 के मध्य इसे पेश किया गया था। ठीक है, इसे पेश किया गया था। और हालांकि यदि हम 1964 तक की यदि बात करें, इससे क्या होता था, बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। देखिए, जिस प्रकार से इस बार आर्थिक सर्वेक्षणों को बजट से पूर्व इसे पेश किया गया था, और क्योंकि बजट से हट के इसे पेश किया गया था, तो अगर हम इतिहास की थोड़ा आगे पीछे पन्नों में पलटें तो जब 1950 से 1951 के मध्य इसे क्या किया जाता था, इसे पेश किया गया था। उसके पश्चात 1964 में इसे बजट के साथ
प्रस्तुत किया जाता था संसद में। और यदि मैं बात करूं 31 मार्च को समाप्त होने वाले जो वित्तीय वर्ष, इससे पूर्व मैंने आपको बताया था 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर क्या रही, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी दर क्या रही। अगर हम बात करूं, देखिए -7.7% हमारी ये रही, अनुमान इसका लगाया गया -7.7 रहने का अनुमान लगाया गया। जबकि अगले वर्ष की यदि हम बात करें, अगले वर्ष किस प्रकार की ये आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा, तो इसमें 11% ये रहने का ये अनुमान है। ठीक है, ये जो प्रतिशत रहेगा, ये 11% रहने का ये अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, तो ये एक मील का पत्थर साबित होता है किसी भी राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए। यदि हम बात करें, हम जो विकसित राष्ट्र के अंतर्गत यदि हमें अपने आप को स्टैंड करना है, तो ये चीज़ें जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण है उसे और भी ज़्यादा सुधरनी और मजबूत होना होगा, जिससे कि हम विकसित देशों की श्रेणी में क्या हो सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की। यदि हम बात करें, जिसके अकॉर्डिंग जो ये जारी किया गया था 8 जनवरी 2021 को, अब तक के सर्वोच्च, देखिए अगर मैं बात करूं, जो भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार है, ये दिनांक 8 जनवरी 2021 को अब तक का सर्वोच्च ये प्रदर्शन रहा है, जिसके अंतर्गत 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये हुआ है। कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों 2021 के अंतर्गत, ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 2021 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का औसत क्या रहा है, या कहें इसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तो अगर डिजिट में पूछा जाता है तो 586.1 बिलियन ये अमेरिकी डॉलर ये रहा है हमारा इतने वर्षों में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हम इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं या देखते हैं। देखिए, हम अब बात करें, यदि हम कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत, तो कृषि में कृषि वृद्धि दर क्या रही है, इसमें हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 20 और 21 के मध्य ये 3.4% ये हमारे कृषि वृद्धि दर रही है, जबकि कृषि वृद्धि दर को थोड़ा सा और रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष अगर हम कृषि वृद्धि दर की यदि बात करें, जो इसमें जो गिरावट या कहें देखने को जो मिली है, क्योंकि जो कृषि बिल को लेकर जो किसान लोग धरने पे बैठे थे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी हमें यहाँ देखने को मिला, क्योंकि इससे थोड़ा सा इसकी वृद्धि और हो सकती थी। अगर हम उद्योग वृद्धि की दर की बात करें, तो उसके अंतर्गत 2020 और 21 के अंतर्गत देखें, तो जो ये रही है उद्योग के अंतर्गत जो बढ़ोतरी, ये -9.6% ये रही है। अब देखिए, ये -9.6% क्यों रही है, आप लोग सभी लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। जो कोरोना काल जो रहा 1-2 दशक के अंतर्गत, ये सालों के अंतर्गत जो रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो इंडस्ट्री एरिया हैं या इंडस्ट्री क्षेत्रों के अंतर्गत क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, कहीं ना माइनस की तरफ ये औद्योगिक इंडस्ट्री रही। कभी क्वेश्चन बनता है औद्योगिक वृद्धि दर क्या रही 2020 और 21 को लगा के अंतर्गत, तो ये -9.6% ये रही। अब हम सेवा कर की यदि सेवा वृद्धि की यदि बात करें, तो उसके अंतर्गत -8.8% ये भी रही। अब हम भारत की जीडीपी की यदि बात करें, जीडीपी में किस प्रकार की वृद्धि रही है, हम ये ग्राफ के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 2017 और 18 की यदि बात करें, देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। यदि हम बात करें 2017 और 18 के मध्य की यदि हम बात करें इसको, ठीक है, ये जो रहा ये 7% है, ये 2017 में हमारे देश की जीडीपी रही। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिली। ठीक है, 9 पॉइंट इसमें हमें कमी देखने को मिली, जो पहले हमारे 7.0% थी, तो वो घटकर 6.1% के आंकड़े में ये आ गया। इसमें 9% की यदि हम कहें 0.9 की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट ईयर की यदि हम बात करें 19 और 20 को लगाते हुए देखें, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये गिरावट हमारी जीडीपी में देखने को मिली, जिसमें 4.2% ये हमारी ये गिरावट रही। और उसके नेक्स्ट ईयर की यदि हम बात करें 20 और 21 के मध्य,
ठीक है। 20 और 21 के मध्य जो रही, अभी वर्तमान समय की यदि हम बात करें, ये वर्तमान समय की स्थिति है दोस्तों, ठीक है, जो ये रही -7.7% ये वर्तमान समय की स्थिति है कि हमारी देश की जीडीपी कितनी ज़्यादा नीचे है। अब जब देश की जीडीपी अगर डाउन रहती है तो हमारे देश, जो हम कहते हैं ना एक विकसित राष्ट्र की यदि हम सोचते हैं तो विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में ही खड़े हैं। मुझे लगता है आने वाले 10-12 साल तक भी हम विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो उतना पोटेंशियल होना चाहिए था वही कहीं ना कहीं हमारे देश में नहीं है। तो वर्तमान समय की जो जीडीपी दर रही है वो -7.7% ये रही। अब इससे पूर्व अगर हम बात करें 21 और 22 को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अनुमान लगाया है, सरकार द्वारा एक अनुमान लगाया है, जो हमारी जो जीडीपी रहेगी वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाए 11% ये रहेगी, प्लस की तरफ ये बढ़ेगी 11% की ये रहने का हमारा ये अनुमान है, ठीक है। अब ये अनुमान कितना सही रहता है आने वाला समय ये बताएगा। अब देखिए, हम इसमें कुछ चीज़ों पर हम आपका दृष्टिकोण आकर्षित करना चाहेंगे। देखिए, जो वैश्विक आर्थिक उत्पादन की यदि हम बात करें, ठीक है, जो 2020 के अंतर्गत जो वैश्विक स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें, वैश्विक स्तर पर जब हम राष्ट्रीय उत्पादन की यदि बात करें तो यहाँ पर भी हमें माइनस की तरफ देखने को मिलता है। -3.5% ये हमारी वैश्विक आर्थिक उत्पादन रही है, जिसमें IMF जो जनवरी की जो रिपोर्ट रही है 2021 के अनुमान के अनुसार, ये हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट रही है IMF के माध्यम से जो अनुमान लगाया गया था वो -3.5% ही हमारी रही। और जीडीपी का अनुपात की यदि हम बात करें दोस्तों, जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज की यदि बात करें 2 मार्च 2020 तक के कर्ज की यदि हम बात करें तो ये जो था आपके 20.6% ये कर्ज था। अब अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो ये बढ़कर आज की तिथि में ये जो आंकड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार 20.6% थी। इससे बढ़कर अब ये सितंबर 2020 का आंकड़े अगर हम देखें तो उठा के ये 21.6% ये हो चुका है। अब हम सितंबर 2020 की तुलना करें, ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ बातें आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा। सितंबर 2020 के अंतर्गत अंत में जब भारत का जो बाहरी जो मुद्रा था, जो बाहरी मतलब जो विदेशी मुद्रा की यदि हम बात करें वो 556.2 मिलियन, ये अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, 556.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि मार्च 2020 की तुलना में, जो मार्च 2020 की तुलना में इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। 0.04% की ये हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। 0.04% की यहाँ पर क्या देखिए, आपको गिरावट देखिए, इतनी हमारे ये गिरावट रही जीडीपी में, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि वर्ष 2019-20 में देश में किस प्रकार के हालात रहे, किस प्रकार की चीज़ें, उत्पादन वृद्धि कितनी रही और कितने मिलियन टन का ये उत्पादन रहा, हम इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं। देखो, देश में जो कुल खाद्यान्न की उत्पादन ताकि यदि मैं बात करूं, ये जो देश में हमारा टोटल, यदि हम सभी स्टेटों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें तो उसका जो पूरा, हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, तो उसका जो खाद्यान्न उत्पादन रहा है वो 11.44 मिलियन टन ये रहा, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि वर्ष 2019-20 के अंतर्गत देश में कुल खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता क्या रही, तो आपको ये आना चाहिए कि 11.44 मिलियन टन ये रहा हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले बिंदुओं पर, तो भारत का प्रति व्यक्ति, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक। GNI के आधार पर यदि हम बात करूँ 2018 के, तो उसके अंतर्गत जो रही प्रति व्यक्ति, ठीक है, आय की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो ये चीज़ें वर्णित की गई हैं 6,427, ठीक है, 6,427 USD के मुकाबले, ठीक है, मुकाबले जो ये 2019 में बढ़कर ये कितना हो गया, 2018 में क्या था 6,427 और ये 2019 में बढ़कर 6,681 USD हो गया था, इतना इसके अंतर्गत देखें। अब इसी समय अगर हम बात करें
जन्म के समय जीवन प्रत्याशी की यदि बात करें तो इसमें 2000 कितना इसमें प्रतिशत बढ़ोतरी और इसमें ऋणात्मक और धनात्मक की तरफ ये बढ़ा। इसमें हम 2018 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 69.4 ये वर्षों के लिए, ठीक है। अब वहीं 2019 की यदि बात करूँ 69.7 वर्ष के लिए इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करूं। अब बात करूं जो भारत का कुल वस्तु व्यापार घटा, कितना घटा, ठीक है। 2020 की यदि बात करें अप्रैल टू दिसंबर की यदि हम बात करें तो अप्रैल और दिसंबर की यदि बात करें 2020 का जो सर्वेक्षण किया गया था आर्थिक, तो उसमें जो हमें जो थोड़ा सा घटाव देखने को मिला ऋणात्मकता की तरफ, हम 57.5 मिलियन USD की बात करें, ठीक है। ये USA ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे। दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में इसे उतारें। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं कहीं ना कहीं उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, वो भी इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों 2020 और 21 की बारे में बात करूं, जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की जो GDP दर रही है 11% रहने की अनुमान है। देखिए 2020 और 21 में भारत की जो GDP दर की बात कर रहा हूँ 11% तथा सांकेतिक GDP की दर की यदि बात करूं वो है आपकी 15.4% ये रहेगी। अब ये हमने 20 और 21 के आधार पर हमने जो GDP दर को पुटअप किया है आपके समक्ष है, ये 11% रहेगी। अगर हम बात करें जो ये माइनस की तरफ रही है 7.7% ये रही, तो उसके अगेंस्ट में अगर 221 में देखें तो उसमें जो GDP दर रहेगी 11% ये रहेगी। और सांकेतिक GDP दर की यदि हम बात करें 15.4% ये रहेगी। जो आज़ादी के बात की सर्वाधिक दर ये रहेगी या होगी, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। दोस्तों ये आपके समक्ष में जो मैं ये लेके आया जो श्रृंखला, ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इसे आपके समक्ष लेके आया हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।